रूस और यूक्रेन ने तुर्की और यूक्रेन के साथ अलग अलग मुआहदों पर किए दस्तखत। आइंदा 4 माह तक होगी मुआहदों की मुद्दत और आगे भी इसमें तौसी की जा सकती है। मुआहदे के बाद यूक्रेन और रूस से अनाज और खाद की बरामदात की राह हमवार होगी। ख्याल रहे कि रूस यूक्रेन जंग के बाद से ही दुनिया में गजाई बहरान पैदा होने का खतरा बढ़ गया है। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोव ने इस्तांबुल मुआहदे का किया खैर मकदम। यूक्रेन से अनाज और रूस ज़राई मसनूआत की बरामदात को लेकर तुर्की और यूएन के साथ रूस और यूक्रेन ने कल जुमे को किया था मुआहदा। लावरोव ने कहा कि मुआहदे के बाद तरक्की पजीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में बिना किसी खलल के अनाज की बरामदात मुमकिन हो सकेगी। इस मौके पर लावरोव अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर गजाई बहरान को लेकर सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अमेरिकी शाहराह पर अमेरिका की शह पर ही यूक्रेन ने शुरू में मुआहदे को लेकर अदम दिलचस्पी का इजहार किया था। इस्तांबुल मुआहदे को यूक्रेन ने बताया अपनी जीत। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर क्यूबारकोव ने कहा कि इंटरव्यू के दौरान कहा कि रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेनी फौज और बहरिया की हालिया कामयाबी के सबब ये मुआहदा मुमकिन हो पाया है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के जरिए मॉस्को को इस बात का पाबंद किया गया है कि सेफ पैसेज की तरफ रूसी बहरिया पेशकदमी नहीं करेगी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का किया ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन को $270 मिलियन की इजाफी इमदाद दी जाएगी और इसके तहत यूक्रेनी फौज को दरमियान दूरी तक मार करने वाले रॉकेट सिस्टम और ड्रोन दिए जाएंगे। इस तरह बाइडेन इंतजामिया अब तक यूक्रेन के लिए $8.2 अरब की इमदाद का ऐलान कर चुका है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की हालत में हुआ सुधार। डॉक्टर्स के मुताबिक सदर बाइडेन ने बॉडी टेम्परेचर और खांसी में कमी की बात कही और पहले के बनिस्बत उनकी तबीयत में काफी बेहतरी आई है। इक्तिसादी उमूर के मुशीर की मीटिंग से किया वर्चुअल मोड में खिताब। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल सदर बाइडेन कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। $2024 सदारती इंतखाब को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पेश की अपनी दावेदारी। अरिजोना में स्टेट प्राइमरी इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की मुहिम उन्हें दोबारा व्हाइट हाउस पहुंचाने में अहम किरदार अदा करेगी। रैली के दौरान ट्रंप ने अपने हामियों से कैरी लेक के हक में वोट करने की अपील की। वाज़ेह हो कि साबिक नायब सदर पेंस कैरी लेक की हरीफ कैरन ट्रेलर की हिमायत कर रहे हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक और करीबी स्टीव बैनन को हुई सजा। तहकीकाती कमेटी की जानिब से जारी समन की खिलाफ वर्जी पर हुई सजा। बैनन के खिलाफ गवाही न देने और कैपिटल हिल तनाज़े से मुतालिक दस्तावेज जमा करने का बयान बनाया गया मामला। 78 साला बैनन को इस मामले में 1 माह से 1 साल की कैद और $100 से लेकर $1 लाख तक का लग सकता है जुर्माना। थाईलैंड में वजीर आजम प्रयूथ और 10 काबीनी वजीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हुई नाकाम। 477 रुकने पार्लियामेंट में तहरीक के खिलाफ पड़े 256 जबकि हक में पड़े 206 वोट। वजीर आजम और उनकी काबीना के मेंबरान पर था बदउनवानी का इल्जाम। ये चौथा मौका है जब पार्लियामेंट के प्रयूथ के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है। वाज़ेह हो कि मुल्क में 11 माह बाद आम इंतखाब होने हैं। उरुग्वे की राजधानी में 6 मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में धमाके से 10 अफराद हुए जख्मी। 2 जख्मियों की हालत बताई जा रही है नाजुक। धमाके से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक एक जख्मी बुरी तरह झुलसा है जबकि दूसरे शख्स को सांस लेने में दिक्कतों का सामना है। धमाके से पूरी इमारत तबाह हो गई है। पुलिस धमाके के असबाब का पता लगा रही है। अमेरिकी एथलीट सिडनी मैक्लाग्लिन ने आलमी एथलेटिक चैंपियनशिप में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। खवातीन की 400 मीटर रेस में जीता गोल्ड मेडल। ओलंपिक चैंपियन सिडनी ने 50.68 सेकंड में पूरी की रेस। हॉलैंड की
फेमेक ने सिल्वर, जबकि अमेरिका की मोहम्मद दलीला ने जीता कांसे का तमगा।